हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमारी एक सीरीज चल रही है क्लास 12 द लास्ट लेसन फर्स्ट चैप्टर की, तो उसी सीरीज में हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में लेके आए हैं। इससे पहले मैं इस चैप्टर की फुल एक्सप्लेनेशन, इसके एक्सट्रैक्ट, इसके 4 क्वेश्चन यानी 4 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो उन सभी वीडियोस की मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं, वहां से जाके आप उसको इजीली देख सकते हैं। और उसके बाद आइए हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि फ्रांस लड़के की जो फीलिंग्स थी, है ना, जो फ्रांस लड़के की फीलिंग्स थी उस बच्चे की, वो हमारे टीचर के बारे में और स्कूल यानी बुक्स के बारे में कैसे चेंज हुई। तो बेटा जब उस बच्चे को पता लगा ना, जब उस बच्चे ने सुना कि कल से हमारी मदर टंग यानी फ्रेंच लैंग्वेज बंद हो जाएगी और कल से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, तब उस बच्चे को अंदर से रियलाइज हुआ, जैसे आपको मैं कल से अनाउंस क्यों बोलूं कि भाई कल से हिंदी लैंग्वेज आपकी मदर टंग बंद और कल से आपको चाइनीज लैंग्वेज यानी चिंग चोंग चिंग जो भी है वो पढ़ाई जाएगी, तो ये तो आपको क्या लगेगा, यार ये क्या हुआ, जो मदर टंग हम पढ़ रहे थे, अब धीरे धीरे सीख रहे थे, अब वही बंद हो जाएगी, अब हम इस न्यू लैंग्वेज को कैसे स्टडी करेंगे। तो वही चीज हमारे फ्रांस के साथ हुई। तो हम यहां पर एक वर्ब का यूज कर रहे हैं, कम टू नो। बेटा कम टू नो माने होता है पता चलना। क्या होता है? पता चलना। और कम टू नो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? केम टू नो। यानी हम क्या बोलेंगे? फ्रांस केम टू नो, यानी उस छोटे से लड़के को पता चला, दैट क्या पता चला कि इट वॉज द लास्ट लेसन। और ये पता कब चला? जब उसके टीचर ने क्लास में अनाउंस किया। तो अपन सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, कम टू नो का हो जाएगा केम टू नो, यानी पता चलना। फ्रांस लड़के को पता चला दैट इट वॉज द लास्ट लेसन, कि ये उसका लास्ट लेसन है। इन कौन सी लैंग्वेज में? फ्रेंच लैंग्वेज में। जैसे मैं अभी आपको अनाउंस करूं और आपको पता लगे कि आपका आज लास्ट लेसन है हिंदी लैंग्वेज में, कल से चाइनीज लैंग्वेज आपको पढ़ाई जाएगी, उसी तरीके से बच्चे को पता लगा कि आज उसका लास्ट लेसन था इन फ्रेंच लैंग्वेज में, दैट जो मिस्टर हैमिल वुड टीच देम। तो यहां पर ये जो दैट लगा है ना, जिसका हिंदी अर्थ जो है, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये इस सेंटेंस को इससे जोड़ रहा है, मतलब ये उस बच्चे का लास्ट लेसन था जो मिस्टर हैमिल उन बच्चों को क्या करेंगे? टीच करेंगे यानी पढ़ाएंगे। अब फ्यूचर में जा रहा है, तो फ्यूचर में हम किसका यूज करते हैं? विल का। अब क्योंकि सेंटेंस सेकंड फॉर्म यानी पास्ट में जा रहा है, तो विल का पास्ट क्या होता है? वुड होता है। इसीलिए जो एम हैमिल पढ़ाएंगे, विल टीच नहीं, एम हैमिल वुड टीच उन बच्चों को देम। तो फर्स्ट लाइन क्लियर हो गई। क्या हुआ कि फ्रांस को केम टू नो पता चला दैट इट वाज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच लैंग्वेज, जो दैट मिस्टर हैमिल विल टीच देम नहीं, वुड टीच देम, बच्चों को पढ़ाएंगे, है ना। कल से कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी? फिर जर्मन पढ़ाई जाएगी। जर्मन विल बी टॉट, जर्मन विल बी टॉट, जर्मन पढ़ाई जाएगी। ये यहां पर मैंने पैसिव वॉइस बनाया है बेटा, विल के साथ बी लगाकर और वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि आपको पता है जो विल होता है वो मॉडल वर्ब होती है, और मॉडल वर्ब के साथ बी लगा के थर्ड फॉर्म लगा दे तो वो हमारा पैसिव वॉइस बन जाता है। तो यहां पर बताया गया है कि जर्मन विल बी टॉट, जर्मन पढ़ाई जाएगी, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। कब से पढ़ाई जाएगी? फ्रॉम टुमारो, कल से। तब जाकर उस बच्चे को कैसा फील हुआ? सॉरी फील हुआ। फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट। तो यहां पर पहले आपको बोलना है फ्रांस को पता चला, फ्रांस केम टू नो। क्या पता चला? इट वाज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच लैंग्वेज, क्या अब हमारा लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज में, है ना, जो हमारे मिस्टर हैमिल उनको पढ़ाएंगे, दैट मिस्टर हैमिल वुड टीच देम। कल से क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। फ्रॉम टुमारो जर्मन वुड बी या जर्मन विल बी टॉट, जर्मन पढ़ाई जाएगी। जब ये बात उस बच्चे को पता लगी, तब उस बच्चे को सॉरी यानी काफी दुख फील हुआ, रिग्रेट हुआ उस बच्चे को। क्या हुआ बेटा? सॉरी मतलब यहां पर क्या है? उस बच्चे को रिग्रेट हुआ, पछतावा हुआ। किस बात का? अभी तक उसने अपने लेसन्स को प्रॉपरली नहीं पढ़ पाया। बताओ, उस बच्चे को सॉरी यानी रिग्रेट फील किस बात का हुआ? फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स प्रॉपरली, कि उसने अभी तक अपने लेसन्स को प्रॉपरली नहीं पढ़ पाया। और अब वो बच्चा, उसकी जो बुक्स थी, जिन बुक्स को अभी तक वो क्या बोलता था? न्यूसेंस। न्यूसेंस यानी होता है हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मतलब आप बोल सकते हो बाधा, या बोल सकते हो उनको बैरियर, है ना, या प्रॉब्लम। यानी वो बुक्स, विच माने वो बुक्स जो सीम्ड, उसको प्रतीत होती थी कैसी? न्यूसेंस। और क्या लगती थी? बर्डन यानी बोझ। यानी जब वो स्कूल जाता था तो उसको पढ़ना बहुत ज्यादा न्यूसेंस यानी बाधा लगता था, और बैग में जब वो कैरी करता था तो उसको बुक्स ले जाना काफी बर्डन लगता था। तो उसकी वो बुक्स उसको न्यूसेंस एंड बर्डन लगती थी अर्लियर माने पहले। बट अब वही बुक्स अब नाउ क्या लगने लगी? ओल्ड फ्रेंड्स। बेटा ओल्ड इसलिए बोला गया है क्योंकि अब वो बुक्स नहीं रहेंगी, तो पुरानी बुक्स हो गई वो, तो ओल्ड, लेकिन वो अब उसकी क्या बन चुकी है? दोस्त। इसलिए बोला गया है वो बुक्स अब उसको क्या लगने लगी? ओल्ड फ्रेंड्स लगने लगी। तो सिंपल लैंग्वेज में बोला गया है कि अब उसको अपनी वो बुक्स जो कैसी लगती थी? न्यूसेंस एंड बर्डन लगती थी, अब वही बुक्स उसको ओल्ड फ्रेंड्स लगने लगी। आगे देखो, अब उसकी फीलिंग्स जो उसके टीचर के बारे में काफी बुरी थी, कि टीचर हमारा बहुत क्रैंकी है, टीचर हमारी रूलर से बहुत मारता है, सन की है। लेकिन अब उसकी वो फीलिंग्स अपने एम हैमिल टीचर के बारे में ऑल्सो चेंज्ड, वो भी बदल गई। कैसे बदल गई? अब वो टीचर की मार भूल गया,
अपने टीचर की रूलर के बारे में भूल गया। बेटा भूलने को क्या बोलते हैं? फॉरगेट। और फॉरगेट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? फॉरगॉट। तो वो भूल गया, ही फॉरगॉट। क्या भूल गया? सब कुछ। सब कुछ क्या? अबाउट हिज रूलर। एक तो ये टीचर की छड़ी के बारे में, और एक ये कि हाउ क्रैंकी ही वाज, कि वो टीचर कितने सन की थे। हाउ क्रैंकी माने कितने सन की थे, ही वाज माने वो थे। ये सब कुछ भूल गया। तो लास्ट में क्या लिखोगे? हमारे उस बच्चे की फीलिंग्स अपने टीचर के बारे में ऑल्सो चेंज हो गई। पहले तो बुक्स के बारे में चेंज हुई, वो बुक्स जो अभी तक उसको न्यूसेंस एंड बर्डन लगती थी, अब उसको क्या लगने लगी? ओल्ड फ्रेंड्स। अब उसकी फीलिंग्स अपने टीचर के बारे में भी चेंज हो गई। कैसे? अब वो सब कुछ भूल गया, ही फॉरगॉट। क्या भूल गया? एक तो अबाउट हिज रूलर, उन टीचर की रूलर यानी छड़ी के बारे में, एंड किसके बारे में? कि हाउ क्रैंकी ही वाज, कि वो कितने सन की थे। समझ में आ गया? तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया था हमारे बच्चे की फीलिंग्स टीचर के बारे में, स्कूल के बारे में कैसे चेंज हुई। तो आप क्या लिखोगे? फीलिंग्स चेंज कब हुई? जब उस बच्चे को पता चला। तो ये दिमाग में रखना है। फीलिंग्स चेंज कब होती हैं? मान लो अगर मुझे जब कोई इंसान बोल दे कल से हिंदी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, तो भाई मेरी उस लैंग्वेज के लिए, मेरी हिंदी के लिए रेस्पेक्ट बढ़ जाएगी। मुझको बता दिया जाए कल से मेरे मैथ्स टीचर यहां से जाएंगे, इंग्लिश टीचर यहां से जाएंगे, तो मेरी उनके लिए रेस्पेक्ट बढ़ जाएगी। तो वही बात जब फ्रांस को पता चला, और पता चलने की बर्फ क्या होती है? कम टू नो। तो हम क्या बोलेंगे? व्हेन फ्रांस केम टू नो। जब फ्रांस को पता चला, दैट क्या पता चला? कि उसका आज लास्ट लेसन था। इट वॉज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है, जो मिस्टर हैमिल पढ़ाने वाले थे या पढ़ाएंगे, दैट मिस्टर हैमिल वुड टीच देम, उन बच्चों को। और कल से क्या पढ़ाई जाएगी? जर्मन विल बी टॉट फ्रॉम टुमारो। तब उस बच्चे को कैसा फील हुआ? सॉरी फील हुआ। फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट। देन ही फेल्ट सॉरी। सॉरी किस बात के लिए? फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स प्रॉपर्ली, कि मैंने अपने लेसन्स को प्रॉपर्ली पढ़ नहीं पाया। फिर उसकी जो फीलिंग्स थी बुक्स के बारे में, जो बुक्स उसको अभी तक कैसी लगती थी? न्यू सेंस। एंड बर्डन यानी बोझ। अर्लियर माने पहले लगती थी, वर नाउ, लेकिन अब क्या लगने लगी? ओल्ड फ्रेंड्स। और उसकी फीलिंग्स अपने एम हैमिल के बारे में भी क्या हो गई? चेंज हो गई। वो भूल गया, ही फॉरगॉट ऑल, सब कुछ भूल गया। किसके बारे में? अबाउट हिज रूलर, टीचर की रूलर के बारे में, एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, वो टीचर कितने क्रैंकी थे, सन की थे, इस बारे में। सेकंड क्वेश्चन आओ। अब हमारे टीचर उस लैंग्वेज की वैल्यू बताने लगे। ये बात तो आपको भी पता है, जब इंसान हमारी लाइफ से चला जाता है, जब कोई चीज हमारी लाइफ से चली जाती है, तब उसकी वैल्यू हमको समझ में आती है। आपने देखा होगा हमारे आसपास जब लोग एक्सपायर हो जाते हैं, जब लोगों का डिवाइस निधन हो जाता है, तब वो लोग आके बोलते हैं यार वो इंसान तो बहुत अच्छा था। जीते जागते उस इंसान की तारीफ कभी नहीं की, लेकिन मरने के बाद इंसान उसकी तारीफ करते हैं, वो बड़ा बढ़िया था, ऐसा था, वैसा था। तो वही चीज है, वो लैंग्वेज जाने वाली है, तो हमारे टीचर अपनी उस लैंग्वेज को ट्रिब्यूट दे रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कैसे? तारीफ करके। तो वही है, उस लैंग्वेज को कैसे ट्रिब्यूट किया, या ये बोला जाए मिस्टर हैमिल ने अपनी लैंग्वेज के बारे में क्या तारीफ की, क्या कहा। तो देखो उन्होंने तीन चीज बोली। दुनिया की सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, सबसे ज्यादा क्लियर लैंग्वेज, एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। फिर उन्होंने हम लोगों से, उन बच्चों से बोला, उन गांव वालों से बोला जो क्लास में बैठे हुए थे, कि गार्ड इट, इस लैंग्वेज की सुरक्षा करो, एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी भी इस लैंग्वेज को भूलो मत। तो आप क्या बोलोगे? स्टार्टिंग से पास्ट में ले जाओगे, पास्ट में ले जाओगे तो से की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? सेड। यानी मिस्टर हैमिल ने सेड माने कहा, किसके बारे में? अपनी फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। और क्या बोले? कि इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे खूबसूरत, दुनिया की सबसे ज्यादा क्लियर, एंड दुनिया की सबसे ज्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड। फिर उन्होंने लोगों से कहा, ही आस्क्ड पीपल, लोगों से क्या कहा? टू गार्ड इट, इस लैंग्वेज की सुरक्षा करो, एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी भी इस लैंग्वेज को भूलो मत। सिंपल है ना? सबसे क्या कहा? द मोस्ट ब्यूटीफुल, द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। एंड हम लोगों को नेवर फॉरगेट इट, कभी भूलना नहीं चाहिए, एंड ऑलवेज गार्ड इट, हमेशा अपनी लैंग्वेज की सुरक्षा करनी चाहिए। तो आज के दो क्वेश्चन आपको इजीली याद हो जाएंगे, और अभी तक मैं ऑलरेडी 6 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, जो कि मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज इसको फॉरवर्ड करिए, आगे की तरफ शेयर करिए, और मेरी वीडियोस को इतना शेयर करो कि लोगों के पास पहुंचे, लोग सीखें, और भाई मैं भी आगे ग्रोथ करूं, मुझको भी सपोर्ट करिए। धन्यवाद।